सपा प्रत्याशी राजू राय अपनी बम्पर वोटों की जीत का जश्न आज से ही मनाना शुरू कर दिए। बसपा और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अरुण राजभर को बता रहे हैं कि ये दूसरे तीसरे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जी जी। तो आपका क्या कहना है? देखिए, कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है, एक निर्दल प्रत्याशी से भी आप पूछेंगे तो कहेगा कि मैं जीत ही नहीं रहा हूँ, भारी बहुमत से जीत रहा हूँ। तो इसी के शिकार वो भी हैं, या इसी परंपरा में वो अभी जवाब दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं या ज़्यादा वोट उनके पास है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है कि राजू राय जी आज के डेट में तीसरे स्थान पर चल रहे हैं, तीसरे स्थान पर चल रहे हैं और गलतफहमी में वो जी रहे हैं, गलतफहमी में वो अपनी कल्पना कर रहे हैं कि प्रथम स्थान पर हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं और वास्तव में उनके पास 2.5 लाख से अधिक वोट नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? उनका कहना है कि मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, ये तो मेरा रिजर्व है और हर कास्टों में से मुझे वोट मिल रहा है। देखिए, उनका ये तर्क मैं मान जाता हूँ कि यादव वोट पूरी तरह से उनके साथ है, पूरी तरह से नहीं है, 85% मैं मान लेता हूँ। यादव में भी उनका विरोध है। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोकल कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते यादव मतदाता भी 15% 10% उनको वोट करने वाले नहीं हैं। और दूसरा जो अपना बड़ा वोट बैंक वो मान रहे हैं मुस्लिम मतदाता को, तो मुस्लिम मतदाता किसी का है नहीं। वह जो बीजेपी या गठबंधन प्रत्याशी के सामने मजबूत दिखेगा, जो बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी के साथ फाइट करता हुआ दिखेगा, उसी को वोट करेगा। न वो राजू राय के साथ है आज के डेट में और न बालकिशुन चौहान के साथ। वो देख रहा अभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा है, अध्ययन कर रहा है कि कौन दूसरे स्थान पर है। आदरणीय अरविंद राजभर जी से कौन फाइट कर रहा है, इसके बाद वो निर्णय लेगा। राजू राय ने कहा कि हमने 14 साल से हम घोषी में लगे हुए हैं और 14 साल में बहुत घोषी का बदलाव किए हैं। जैसे मैं कि मलेशिया फंसे थे लड़के, उनको मैं मंगाया, फिर महिला अस्पताल बनवाया, सड़कें बनवाई, जी, तमाम काम किए। उसके बाद ठीक विपक्ष है। ने कोई काम ही नहीं किया। आप एक जो है वो शिक्षित वर्ग से हैं, पत्रकार बहुत ही सचेष्ट और जागरूक कहे जाते हैं। वो रूलिंग पार्टी में कभी रहे ही नहीं हैं। क्या विदेशों से किसी को बुला लेना इनके बस की बात है? वह पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है तब तक विदेशों से किसी को आप नहीं बुला सकते हैं। ये मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने आर्थिक मदद किया होगा लोगों को आने में। तो इस मामले में जब कोरोना काल था, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास लोगों के फ़ोन आते थे, कभी गुजरात से, कभी बॉम्बे से, कभी दिल्ली से, कभी कहीं से। आर्थिक स्थिति लोगों की ख़राब थी, संसाधन थे नहीं। तो मंत्री जी मेरे पास कहते थे कि अश्वनी जी ये एक नंबर आया है, इसको देख लीजिए क्या मदद हो सकती है, या एक नंबर आया है, इसको क्या मदद हो सकती है। और उनके दिए गए टेलीफोन नंबर से मैं संपर्क करता था और 100 से ऊपर लोगों को 2-2 हज़ार रुपये हमने भेजा मंत्री जी से। मेरा अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, जो अकाउंट स्टेटमेंट है, मंत्री जी के कहने पर सैकड़ों लोगों को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया। तो क्या मंत्री जी की मदद नहीं है? या 2-4-10 लोगों को किए हैं वो मदद किए होंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सैकड़ों लोगों को मदद हमसे कराए हैं। अगर देखा जाए तो आपने एक आकलन बता रहे थे, आकलन में आपने अरविंद जी को भी बता रहे थे कि वो अभी फाइट कर रहे हैं। तो क्या समीकरण है, क्या किस समीकरण पर आपने बात देखिए, किया? हमारे पास जो है, मैं पहले काम करता था क्षेत्र में, मेरी तमाम रिश्तेदारियां हैं। मैं 90 से मऊ जनपद में काम करता हूं। गांव-गांव घूमने का और लोगों से जुड़ने का हमारे पास अनुभव है और 200 से अधिक लोगों से व्यक्तिगत रूप से हमने संपर्क करके पूछा है कि आप किसको मतदान करें। इसमें जातियों को हमने देखा है और ये भी फैक्टर हमने उनसे सवाल पूछा कि सपा अगर जीतती है तो मऊ जनपद का विकास नहीं हो पाएगा, बसपा अगर जीतती है तो मऊ जनपद का विकास नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन रही है। डॉक्टर अरुण राय छड़ी निशान लेकर के अगर चुनाव जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में जनपद का विकास सबसे अच्छा होगा। ये सवाल भी हमने जनता के सामने रखा। जातिगत समीकरण को हमने सामने रखा, मुस्लिम वोट को हमने सामने रखा, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, या जो हमने नतीजा निकाला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आप फिर मेरे पास बैठ कर के चाय पीजिएगा और देखिएगा कि मेरे द्वारा कही गई बात लगभग सटीक निकले। थोड़ा 19-20 हो सकता है, मैं ये कोई गणित तो है नहीं, थोड़ा 19-20 हो सकता है। समीकरण में क्या क्या समीकरण बैठाए हैं? समीकरण में हमने जो है वो जो बैठाया जातिगत समीकरण, और जातिगत समीकरण में जो हमने वोट का बंटवारा किया है उसके हिसाब से आप चाहें तो एक
सबका एक निचोड़ निकाल करके मैं जो आपको बता रहा हूँ। जातिगत समीकरण के अनुसार करीब 6,08,000 वोट आदरणीय अरविंद राजभर जी को प्राप्त हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर बालकिशुन चौहान जी को 4 लाख के आसपास वोट मिल रहे हैं और आदरणीय राजू राय जी को 2.5 से 3 लाख वोट मिल रहा है। यही आना है। और विवेचना आप चाहें, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको पूरी जातिगत विवेचना आपके सामने रख सकता हूँ। तो ये माना जाए कि राजीव राय 2.5 से 3 लाख तक ही सीमित रह जाएंगे। निश्चित रूप से अगर 3 लाख से 1 वोट भी उनका अधिक हो गया मतगणना में तो आप हमसे बताइएगा, वो गलतफहमी में है और उनके लोग ज़्यादा बोल रहे हैं या सच्चा। एक आम यह चीज़ होती है कि प्रत्याशी को सही स्थिति का आपको पता नहीं चल पाता, तो उसके शिकार वो भी